हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फेवरेट सकलैन भैया। और आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। यानी कि पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का सारा बेसिक समझा और किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो जनरल फॉर्मूला था दैट इज के अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/100 क्यों लिखते हैं इसको हम लोग, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। ओके तो अगर आपने ये वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले तो आप वो वाला लेक्चर जाइए और अटेंड कीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बाय द वे आज की क्लास में हम लोग कुछ एडवांस टाइप का करने वाले हैं। यानी कि ऐसा टाइप का करने वाले हैं कि मान लो अब तक हम लोगों का क्या हो रहा था कि नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे कि कुछ पैसा हम लोगों ने कहीं डिपॉजिट किया है और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर ईयर के हिसाब से है। ठीक है, बट अब क्या होगा कि हम लोग जो वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लेने वाले हैं वो हो सकता है कि 1 ईयर में हम लोग बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को 1 ईयर के अंदर अंदर 4 बार चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर मैं बोलूं मेरे को 1 ईयर के अंदर अंदर 3 बार कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तब कैसे निकालेंगे हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन। ओके, और एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहां पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो है वो फिक्स्ड नहीं होगा। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज होता रहेगा हर साल। यानी कि बोलेगा आपको कि आप ये बताओ कि ये जो अमाउंट है वो 4 साल बाद, ये जो प्रिंसिपल है वो 4 साल बाद हमें कितना अमाउंट देगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में 4% है, सेकेंड ईयर में 5% है, थर्ड ईयर में 8% है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। तो इन दोनों में जैसा भी आपको क्वेश्चन दे, आज के सेशन को अटेंड करने के बाद वो सारा का सारा क्वेश्चन आपसे इजीली आराम से बन जाएगा बिना कोई प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सबको इरेज करते हैं और इरेज करने के बाद में डिस्कस करते हैं कि पिछले क्लास में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, यानी कि मैंने जो बोला था कि कमेंट सेक्शन में बताओ कि आंसर क्या क्या है। सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस किस ने आंसर सही दिया था। तो ये विशाल यादव, इन्होंने आंसर सही दिया और ये 3 कमेंट जो है वो फटाफट से आया था जस्ट क्लास के बाद, और इन तीनों का आंसर जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट था। तो इनके लिए थोड़ा सा क्लैपिंग हो जाए और उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज भी आप लोगों को मैं दूंगा कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर बताना होगा। ओके चलो फिर तो बात करते हैं टाइप 1 का। ठीक है, क्या किस चीज का बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप 1 के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे क्या होगा हमारा, यहां पे ये होगा कि हम लोग जो है वो एक ही ईयर में, ठीक है, हम लोग जो है वो एक ही ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 3 बार 4 बार इस तरीके से लेंगे। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया या 2 बार हो गया। यानी कि हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हम लोग एक ही बार ले रहे हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 बार 3 बार ले सकते हैं एक ही ईयर में। तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो उसका फॉर्मूला होता है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2n। ओके, अब यहां पे ये चीज देखना जरूरी है कि ये जो डिवाइडेड बाई 2 किया मैंने r को, ये क्यों किया और ये 2 है क्या। तो ये जो 2 है वो आप कह सकते हो नंबर ऑफ फेजेस। ओके, एग्जैक्ट वर्ड तो शायद ये नहीं है बट फिर भी समझने के लिए आप इसको समझ सकते हो कि नंबर ऑफ फेजेस। यानी कि अगर आपको बोला गया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली लिया जा रहा है, दैट मीन्स के एक ईयर में जो है वो 4 बार लिया जा रहा है। अगर आपको ये बोल दिया गया तो आप 2 के जगह पे किस चीज का यूज करोगे, 2 के जगह पे आप 4 का यूज करोगे, यानी 4 लिखोगे 2 के जगह पे। अगर आपको बोल दिया कि ये जो है वो हाफ ईयरली लिया जा रहा है, यानी कि एक ईयर में 2 बार लिया जा रहा है, देन आप ये क्या करोगे, 2 यहां पे यूज करोगे। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में कि एक एक फॉर्मूला को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो अगेन इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल जो है वो फिक्स करना होगा। तो मैं बोला प्रिंसिपल जो है दैट इज ₹P। ठीक है, रेट जो है वो भी यहां पे फिक्स है, दैट इज R%। क्लियर है, यहां पे टाइम जो है वो क्या है हमारा, मान लो कि हम लोग जो निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं हाफ ईयरली वाले केस का। ठीक है, हाफ ईयरली वाले केस का निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल पहले क्वेश्चन देख लो, तब और अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपको। क्वेश्चन में लिखा है कि लेट अस फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum एंड कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एट 6 मंथ इंटरवल। बात समझ आया, यानी कि हर 6 महीने के इंटरवल के बाद जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है। हर 6 महीने के इंटरवल के बाद इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। ऐसे जो इंटरेस्ट है वो हर 1 साल के बाद कंपाउंड होता था, बट यहां पे 6 महीने के बाद हो रहा है। दैट मीन्स के एक ईयर में कितना बार कंपाउंड होगा, 2 बार। ओके, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला कहां से आया वो यहां से देखेंगे। तो अगर हम लोग एसआई के बारे में बात करें तो 6 महीने के लिए क्या होता है, 6 महीने के लिए हम लोग लिख सकते हैं हाफ ईयर। ठीक है,
हाफ ईयर लिख सकते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल पी है, आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम ये है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से? ओके, अगर मैं बोलूँ इसका एसआई निकालो तो आप सिंपली एसआई इसका निकाल दोगे। एसआई क्या हो जाएगा? एसआई हो जाएगा पी आर डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, क्यों हुआ भाई पी आर डिवाइडेड बाई 200? तो पी आर टी करेंगे, टी क्या है? टी है बेसिकली 1/2, तो जब वो मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा? 100 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बिकम 200। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 1 ईयर के बाद का सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूँ, सॉरी 1 ईयर के बाद नहीं, ये हमारा 6 मंथ के बाद का ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। आफ्टर डेट अगर मैं बात करूँ आपसे कि हाफ ईयर के बाद जो है उसमें सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, तो हाफ ईयर के बाद सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रिंसिपल है, हाफ ईयर के बाद जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा? वो बेसिकली आपका इंटरेस्ट प्लस जो आपका प्रिंसिपल पहले का था वो हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या आया? इंटरेस्ट आया पी आर बाई 200। ओके, और पहले का प्रिंसिपल क्या है? पी है। तो ये जो है वो अब न्यू प्रिंसिपल हो गया है जो कि 6 महीने के बाद आया है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। यानी पहले जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें जो है वो न्यू प्रिंसिपल 1 साल के बाद आ रहा था, बट इस केस में 6 महीने के बाद आ गया न्यू प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो यहां बोला गया है कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एट 6 मंथ इंटरवल, यानी 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट को क्या किया जा रहा है? कंपाउंड कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 महीने के बाद ही क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल भी अपना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल चेंज हो गया, बट यहां पे एक चीज याद रखना कि रेट जो है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, दैट इज R% है। ओके, और टाइम जो है वो भी यहां पे एग्जैक्टली सेम रहेगा, और टाइम क्या है? हाफ ईयर है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ओके, आगे चलते हैं। अब इसका अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एसआई निकालो, आप इसका एसआई निकालो, तो आप इसका एसआई क्या निकालोगे? इसका एसआई सिंपली क्या हो जाएगा? पी आर टी बाई 100, और पी यहां पे क्या है? पी यहां पे है पी आर डिवाइडेड बाई 200 प्लस पी। ओके, ये पूरा का पूरा चीज क्या है? हमारा प्रिंसिपल है, और ये आर है, और ये 1 है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ था तो 100 इंटू 2, ये 1 को यहाँ से आप हटा सकते हो। ओवरऑल आपका वैल्यू क्या आएगा? ओवरऑल आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा, इस पी को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा? पी 1 प्लस आर बाई 200, ओके, इंटू आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई हो जाएगा 200। अब ये जो चीज़ आया है ये आपका क्या है? ये है एस आई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है अगले 6 महीना का, यानी फर्स्ट 6 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट ये निकला, और अगले 6 महीना का सिंपल इंटरेस्ट ये निकला। अब मैं बोलूँ आपको कि अगले 6 महीने के बाद अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलोगे कि भैया प्रिंसिपल को हम लोग ऐड कर देते हैं, अमाउंट कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे कि प्रिंसिपल को हम लोग ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ, और यही हमारा अमाउंट होगा। मैं बोलूँगा बहुत अच्छी बात है, आ जाओ करते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे है, ये वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। ओके, क्या है ये? ये है आपका पी आर बाई 200 प्लस पी, ये आपका प्रिंसिपल है, और एसआई के साथ इसको ऐड करना है। एसआई क्या है? एसआई यहाँ पे है, इसको भी अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? पी प्लस पी आर बाई 200 इंटू क्या हो जाएगा? आर डिवाइडेड बाई 200। ओके, तो ये जो है वो क्या है हमारा? ये एक्चुअल में क्या निकला? अमाउंट निकला। अब अगर इस अमाउंट को मैं ये बोलूँ कि इसमें से कुछ कॉमन निकालो, तो आप बोलोगे हाँ कॉमन तो निकल रहा है, दैट इज पी आर बाई 200 प्लस पी, ये हमारा क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बच गया है? अंदर बच गया ये पूरा का पूरा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में, प्लस यहाँ से हमने p प्लस पी आर बाई 200 निकाल लिया है, तो बच क्या गया? सिर्फ और सिर्फ r बाई 200 यहाँ पे बच गया है। यहाँ तक क्लियर अच्छे से? ओके, अब यहाँ तक क्योंकि आपको क्लियर है तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है कि a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर आप लोग p कॉमन निकाल लेते हो, p अगर कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो अंदर में क्या बच जाएगा? 1 प्लस आर बाई 200 बच जाएगा, r बाई 200 बच जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? ये जो p वाला जगह था उसको यहाँ पे ले आए, और ये वाला जो जगह था उसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि इधर उधर कैसे हो गया ये, तो इधर उधर हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं बिकॉज ये प्लस में है। वहीं पे अगर इसको बोले तो 1 प्लस क्या है? r बाई 200 है। ओके, चलो ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अगर आप देखो अच्छे से, तो ये फॉर्मूला किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि अमाउंट इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। बात समझ आ रहा है? ये r बाई 200 को हम लोग r बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। आप सॉल्व करके देख सकते हो, r बाई 2 डिवाइडेड बाई 100 जो होता है वो r बाई 200 होता है। ठीक है, और यहाँ पे टू दी पावर 2 किस लिए लिखा? क्योंकि ये और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन, एक चीज जो है वो हमारे लिए क्या चिंता वाली बात क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे सर्कल करो। यहाँ पे चिंता वाली बात ये है कि हमने अमाउंट निकाला है 1 साल के लिए, बट यहाँ पे जो ये है ये तो 2 आ गया है, ठीक है। हमने निकाला 1 साल के लिए, आ गया है 2, तो 2 कैसे आया? और अगर 2 आया तो फिर इसका जनरल फार्मूला क्या होगा? अगर 3 ईयर, मान लो अगर हम निकालना चाह रहे हैं 3 ईयर के लिए या फिर 4 ईयर के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे सवाल है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले इस फॉर्मूले को अच्छे से एनालाइज किए कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ये फॉर्मूला एक्चुअल में क्या आया ना, देखो हम लोगों ने कितने ईयर के लिए निकाला, 1 ईयर के लिए निकाला, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, अब फॉर्मूला बन रहा है कि P1 प्लस R/2, और ये 2 किस लिए लिख रहे हैं, ये 2 हम लोग लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना वो हर 6 महीने के बाद कंपाउंड हो जा रहा है, यानी कि 1 साल में 2 बार इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, इसीलिए। और अगर 4 बार होता तो डिवाइडेड बाई 4 करते, 5 बार होता डिवाइडेड बाई 5 करते हैं, ठीक है। हालांकि 3-4 से ज़्यादा आपको नहीं देगा, मैक्सिमम 3 देगा बस, ओके, डिवाइडेड बाई 100। और यहाँ पे 2 को T लिखेंगे और N को N लिख देंगे, और N जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स है, ये याद रखना। N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, 1 है। यहाँ तक समझ आया? अब अगर मैं आपको बोलूँ, अब यहाँ से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ या फिर पूछूँ कि ये बताओ मेरे को कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है 3 बार 1 ईयर में, ठीक है। और यहाँ पे जो हम टोटल नंबर ऑफ टाइम ले रहा हूँ मैं, वो बोल रहा हूँ कि 9 मंथ लेते हैं, ठीक है, 9 मंथ। यानी कि 9 मंथ के बाद मैं क्या करूँगा, मनी अपना वापस ले लूँगा, पूरा पैसा मैं अपना वापस ले लूँगा। बट इसके दरमियान कितना अमाउंट बनेगा वो बताओ। तो आप बोलोगे P1 प्लस R/2 है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड कितना हो रहा है, कंपाउंडेड यहाँ पे हर 4 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, यानी कि 1 साल में 3 बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, R/3 कर देंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, अगेन वही कारण है कि जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ फेजेस, तो नंबर ऑफ फेजेस कितना है, 3 है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद N का मतलब क्या है, N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कितने ईयर के लिए ले रहे हैं। तो 9 मंथ को हम लोग लिख सकते हैं 9/12 ईयर्स, और 9/12 का मतलब क्या हो गया, 3/4 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3/4 से, ठीक है। और अब जो है ये हमारा फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, इस स्पेसिफिक इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला बन गया, ओके। अगर नहीं समझ आया तो टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो ये वाला याद रखना है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको एक बार मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है, आपके दिमाग में कुछ गया होगा और कुछ नहीं गया होगा, लेकिन एक बार अगर और रिवाइंड करके आप इसको देख लिए तो पक्का जो है वो आपके दिमाग में एक एक चीज सारा का सारा फिट हो जाएगा, और आप किसी को समझा पाओगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो आपको पता है तो समझ लो कि आपका मैथ्स में फिर मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आओ फिर इस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं। अगेन इस अंकल को देख लो अच्छे से, और इनको देखने के बाद अपना डिटेक्टिव मूड ऑन हो जाता है। हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, बट हमारे पास आंख है और हमारे पास ब्रेन है, दोनों का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को फटाफट से चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का डेटा उतारते हैं, डेटा क्या क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है कि लेट अस फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000। तो मैं बोला प्रिंसिपल जो है दैट इज 1000, ओके 1000। चलो एट द रेट ऑफ 10%, यानी कि रेट जो है दैट इज 10%, ठीक है भाई, रेट जो है वो हमारा 10% है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि कंपाउंडेड द इंटरेस्ट एट 6 मंथ इंटरवल, यानी कि हर 6 महीने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट को कंपाउंड कर रहे हैं, यानी कि 1 साल में कितने बार कर रहे हैं। तो मैं बोलूँ नंबर ऑफ फेजेस क्या है कंपाउंड वाला, तो नंबर ऑफ फेजेज जो है दैट इज इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ फेजेज जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे खाली अपने जानने के लिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, या फिर हम लोग क्वेश्चन के गिवन में लिख सकते हैं कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है ना, 6 मंथ का मतलब हाफ ईयर, तो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। क्वेश्चन में हाफ ईयरली भी आ सकता है और 6 मंथ भी लिख सकता है, क्वार्टरली भी आ सकता है और हर 3 मंथ के बाद भी लिख सकता है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। रेट पता चल गया, टाइम क्या है देख लो, टाइम 1 ईयर है, टाइम इज 1 ईयर, ओके। अब यहां से अपने को क्या निकालना है, यहां से अपने को निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें अमाउंट निकालना होगा। और अमाउंट कैसे निकालेंगे, P1 प्लस R को किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ फेजेस से। तो यहाँ पे 2 बार हो रहा है 1 साल में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना n लिखेंगे, तो जितना नंबर ऑफ फेजेस रहेगा उसको लिखेंगे और इंटू n कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो नंबर ऑफ फेजेस 2 है और n को n ही रहने देते हैं।
अब अगर अमाउंट इज इक्वल्स टू मैं लिखूं तो दैट विल बी 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, तो 10/2 कितना होगा 5, ओके 5/100 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि कितने ईयर के लिए है 1 ईयर के लिए, तो इस 1 को यहां से हटा भी सकते हो आप। अब जो है वो इसका आंसर निकलेगा अमाउंट निकलेगा, ठीक है, अमाउंट निकलेगा यहां से। और आपको इसको क्या करना है, माइनस कर देना है प्रिंसिपल के साथ, और प्रिंसिपल क्या है हमारा 1000 है, और ये जो आपका आएगा वही आपका आंसर होगा, जो आपको आंसर 1 करके या फिर आंसर 2, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन 2 लिखा है, तो आपको आंसर 2 लिखकर कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसको आंसर कर दो, ठीक है। चलिए आगे, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो उसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, अगर आपको कहीं पे कैलकुलेशन एरर दिख रहा हो तो, क्योंकि फटाफट से मुझे यहाँ पे बताना पड़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है दैट इज 10,000, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है हमारा यहाँ पे 10,000 है। अच्छे से ध्यान देना कि प्रिंसिपल इस केस में दे रखा है 10,000, और पूछा क्या गया है, रेट भी दिया हुआ है, तो रेट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 8%, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum फॉर 9 मंथ, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 9 मंथ, और 9 मंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/12 ईयर्स लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 3/4 ईयर्स बन जाएगा, ओके। इन सब का हैबिट डाल लो फटाफट से लिखने का। कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 3 मंथ, यानी हर 3 महीने के बाद कंपाउंड हो रहा है, यानी एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है, 4 बार, 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने प्लस 3 महीने, कितना हो गया 12 महीने, तो एक महीने में 4 बार कंपाउंड हो रहा है। तो अगर जनरल मैं लिखूं यहाँ पे समझने के लिए, तो नंबर ऑफ फेजेस क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ 4 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, अमाउंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है यहाँ पे, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस करना है, और प्रिंसिपल पता है, अमाउंट निकाल लेंगे, सिंपल। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, पी लिखेंगे, तो पी क्या है हमारा, पी हो गया ये 10,000 हो गया, ओके। 1 प्लस आर बाई क्या लिखेंगे, आर बाई नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज कितना है 4 है, तो 4 लिखा मैंने, इंटू डिवाइडेड बाई 100। और यहां पे क्या लिखेंगे 2n, नहीं बिल्कुल 2n नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहां पे नंबर ऑफ फेज क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे, इनटू यहां पे टोटल टाइम कितना है 3/4, तो लिखेंगे 3/4, ओके। और ये जो आएगा, ये जो भी आएगा दैट विल बी अगेन सेम चीज, हमारा होगा अमाउंट, ओके। और अमाउंट को जैसी माइनस करोगे प्रिंसिपल से जैसी माइनस करोगे वैसी आपका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर क्या लिख के दोगे कमेंट में, इसका आंसर लिख के दोगे आंसर नंबर 3, ठीक है। फटाफट से वीडियो पॉज करो, इसका आंसर निकालो, आंसर निकाल के जल्दी से कमेंट सेक्शन में ले आकर दो, ठीक है। आई होप सो कि आपके पल्ले थोड़ा बहुत पड़ रहा होगा ये चीज, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में बोलना कि भैया समझ नहीं आ रहा था, सर के ऊपर से जा रहा था। तो नेक्स्ट की क्लास में मैं थोड़ा सा इसको एक बार रिकैप भी कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस किया हूं मैं, ताकि आपको फॉर्मूला के साथ साथ वो दोनों क्वेश्चन में जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, यानी हम लोग टोटल एक ईयर में एक बार कंपाउंड नहीं कर रहे हैं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इस तरीके से कर रहे हैं, तो आपका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसको कहीं पे अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं कि जो अमाउंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस R डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है। तो मैं बोलूँ यहाँ पे 2 है तो मैं बोलूँ 2 फेज है, यानी कि डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 2n कर दिया, ठीक है। अब n इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो टोटल टाइम, n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, टोटल टाइम यहाँ पे हो गया। अच्छा, 2 जो मैंने लिखा है वो क्या है, 2 इज इक्वल्स टू मैं बोलूँ नंबर ऑफ फेजेस, एग्जैक्ट वर्ड शायद ये नहीं होगा नंबर ऑफ फेजेस, लेकिन आप समझने के लिए नंबर ऑफ फेजेस वर्ड आराम से यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो n टोटल टाइम है और 2 जो है वो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेजेस है। तो अगर नंबर ऑफ फेजेस 4 है तो उसके जगह पे 4 डाल देंगे, और अगर n जो है वो हमारा 3/4 है तो हम लोग 3/4 डाल देंगे, और इजीली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। चले आगे अब यहाँ से, ओके। तो हमने अब तक 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया, एक कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब देखो एक एक चीज को इतना इलेबोरेट करने का इसलिए मेरा यहाँ पे कारण है क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का में भी पूछा जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आना 99.9% कंफर्म होता है। तो आपका 5 मार्क्स यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, दैट्स वाई ये इतना ज्यादा इलेबोरेट करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइप 2 के बारे में, ठीक है। टाइप 2 के बारे में इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज होता रहेगा, R1 है, R2 है, R3 है, चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं।
अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो जो बच्चे नए आए हैं, यानी कि जो अपने एग्ज़ाम 2022 में देंगे, ठीक है, और वो चाहते हैं कि वो मुझसे पर्सनली ट्यूशन ले, या फिर यूं कहो कि मैं उनको पर्सनली गाइड करूं या पर्सनली मैं उनको ट्यूशन दूं, तो वो जो है वो हमारा न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन जो है वो चल रहा है फिलहाल, तो आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो न्यू बैच को। पूरा फुल ईयर के लिए है, यानी कि आप अगर एडमिशन कराते हो तो और आपको कहीं भी ट्यूशन, कहीं भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपका 5 सब्जेक्ट जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा वन एंड ऑन, पर्सनली मैं आपको वहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ्स, ठीक है। वीक में आपका 4 से 5 क्लासेस होगा, 4 क्लास आपका सब्जेक्ट का होगा और 1 क्लास जो है वो डाउट क्लियर क्लास होगा, ठीक है। और ये सारा का सारा कुछ क्या होगा, ये पर्सनली मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आप ट्यूशन पढ़ते हो उस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ट्यूशन पढ़ाऊँ, आपके माध्यमिक प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं आपका हेल्प करूँ, तो आप जो है वो एडमिशन करवा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। भैया इसका फ़ी क्या है ये थोड़ा सा बता दो। फ़ी इतना कम रखा है कि मतलब मज़ा आ जाएगा। कितना फ़ी है भैया? सिर्फ और सिर्फ 699 पर मंथ है, और वो भी आपका 5 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि किसी भी कोचिंग, किसी भी ट्यूशन से कम है, बिकॉज एम ये है कि आप लोग में से जितने स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो उनको अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पा रहा है, अच्छा कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, तो वो मुझसे पर्सनली पढ़कर अपना जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अगर वो उतना मनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो 699 पर मंथ देकर 5 सब्जेक्ट का कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ मैथ, ना सिर्फ फिजिकल साइंस, ना सिर्फ लाइफ साइंस, ना ही हिस्ट्री, ना ही ज्योग्राफी, बल्कि 5 सब्जेक्ट। ये चीज़ आप याद रखना, ओके। क्लासेस स्टार्ट कब से होगा? तो क्लासेस जो है वो 1-2 दिन से, ऑफ कोर्स ही बात है कि क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो कॉल करके तंग कर रहे थे कि भैया जल्दी से नया बैच स्टार्ट करो। तो उन लोगों का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है और 1-2 क्लासेस जो है वो हो भी गया है। तो आप चाहो तो आप एडमिशन करवा सकते हो और वहाँ पर मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊँगा। अच्छा, एडमिशन कैसे कराना है भैया? तो आप सिंपली इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 7044289520, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके सारा डिटेल ले सकते हो। डिटेल तो मैंने आपको ज़्यादातर दे ही दिया है, और भी अगर आपका कुछ क्वेरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हो। और अगर आप इस ईयर एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी कि अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप देखो कि आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसे हैं जिनको एक अच्छा कोचिंग का या अच्छे ट्यूशन का ज़रूरत है, तो आप उनको यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। चले फिर आगे, बहुत हो गया अपना प्रमोशन, इसको थोड़ा सा हटा लिया जाए यहाँ से। बात करते हैं यहाँ पे टाइप 2 के बारे में, ठीक है। टाइप 2 यानी कि यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले मैं बता दूं, फॉर्मूला क्या होगा? P1 + R1/100 इंटू 1 + R2/100, ठीक है, इंटू 1 +, अब जितना होता रहेगा इसी तरीके से 1 + R3/100, ठीक है। तो अगर R4 रहा तो फिर इंटू 1, इस तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। सवाल ये है कि ये आया कैसे, यही सवाल है ना। तो अगर आपको नहीं देखना है कि कैसे आया तो आप वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हो, अदरवाइज ये थोड़ा सा अगर आप टाइम दे देते हो तो आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो प्रिंसिपल को हम लोग मान लेते हैं ₹P है हमारा, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो रेट है वो तो चेंज हो रहा है, रेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए रेट है हमारा R1, टाइम कितना है हमारा? टाइम है हमारे पास यहाँ पे 1 ईयर का, क्योंकि हम लोग 1-1 साल करके लेंगे, यानी कि 1 साल हमारा ये रेट है, दूसरा साल ये रेट है, तीसरा साल ये रेट है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ SI निकालो, तो SI आप क्या निकालोगे? अब तक तो आपको आदत हो गया कि PR/100, ये आपका SI निकल गया। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेकेंड ईयर के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भैया सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी P + PR1/100। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि सेकेंड ईयर का हम लोग अगर SI निकाले तो क्या निकलेगा? अगर सेकेंड ईयर का SI निकाले तो क्या निकलेगा? सेकेंड ईयर का SI अगर निकाले तो क्या निकलेगा? सेकेंड ईयर का SI निकलेगा PRT/100। और यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए P क्या है हमारा? P आपका ये वाला है PR1/100, ये है सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल। और सेकेंड ईयर के लिए रेट क्या है? तो R2 है, टाइम क्या है? 1 ईयर होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग 1 साल के लिए निकालेंगे, /100, PRT/100। एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर समझना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सेकेंड ईयर के लिए SI हो गया। अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि ये बताओ कि सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना हुआ हमारा, ठीक है। सेकेंड ईयर के बाद यानी 2 साल बाद अमाउंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे कि अमाउंट जो हुआ है ना भैया, वो बेसिकली आपका प्रिंसिपल हुआ है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल हो गया ये वाला PR1/100 हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है।
और आप बोलोगे कि भैया प्रिंसिपल तो ये हमारा हो गया, इसके साथ साथ जो हम लोग क्या करते हैं इसको प्लस कर देते हैं एसआई को, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो कि 2 साल बाद हम लोगों को मिला। तो 2 साल के बाद हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे, P प्लस PR1/100 इंटू, इसको पहले अंदर ब्रैकेट में ले लेता हूं, इंटू R2, और क्योंकि इंटू 1 है तो उसको हम लोग वहां पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, हटा देते हैं उसको, चलो ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन यहां से आप देख सकते हो निकल रहा है हमारा P प्लस PR1/100, और यहां से भी देखो P प्लस PR1/100 कॉमन निकल रहा है, तो P प्लस PR1/100 यहां से हमने कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा, इस पूरे जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम लोग अंदर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस इस पूरे जगह पे क्या हो जाएगा, R2/100 हो जाएगा, ठीक है, R2/100। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, P निकल सकता है, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस R1/100 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस R2/100 हो जाएगा। और चूंकि R1 R2 अलग अलग है तो ये दोनों का होल स्क्वायर नहीं होगा, और यहां से भैया इजी बात है, फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। अब 3 साल के लिए अगर होता अलग अलग 3 साल के लिए, तो इसके साथ एक और चीज ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते, तो वो क्या होता, 1 प्लस R3/100 हो जाता, सिंपल। और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो है वो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला निकल गया। कब का, जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हर ईयर जो है वो चेंज होता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, तो इसीलिए याद रखना, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूं बिल्कुल भूलना मत, सब इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। अच्छा चलो डिटेक्टिव मोड ऑन करो, फटाफट से अंकल वाले रूप में आ जाओ, मैग्नीफाइंग ग्लास छोड़ो, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करो और फटाफट से इस क्वेश्चन को अगर आप बना सकते हो तो वीडियो पॉज करके बनाओ, अदरवाइज मुझे देखो कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, और उसके बाद उसका आंसर आपको लाना है और कमेंट में बताना है, और अगले वीडियो में आपका नाम यहाँ पे दिखाना है। क्या राइमिंग वर्ड बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 4% एंड सेकेंड ईयर इज 5%, तो लेट अस फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। तो रुपीज इतना यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, व्हाट इज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू रुपीज 25,000, ओके 25,000 दिया हुआ है। अच्छा टाइम क्या दिया हुआ है अपने को, तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 2 ईयर्स, तो हम लोग लिख देते हैं टाइम इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स, ओके। रेट जो है वो क्या दिया हुआ है, तो R1 हम लोगों को दिया हुआ है 4%, ओके, और R2 हम लोगों को दिया हुआ है यहाँ पे 5%, बहुत अच्छी बात है। अच्छा निकालना क्या है, निकालना है हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अपने को पहले अमाउंट चाहिए, आज अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस R1/100। बहुत प्रैक्टिस करना, इतना प्रैक्टिस करना कि मतलब समझ रहे हो ना, बिना सोचे बिना समझे फटाफट से इसको सॉल्व कर दो, ऐसा प्रैक्टिस करना है आपको। तो अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है 25,000 हो गया, और 1 प्लस R1 का वैल्यू क्या है, R1 का वैल्यू है 4/100 आपने कर दिया, और इंटू 1 प्लस R2 का वैल्यू क्या है, R2 का वैल्यू है 5/100 आपने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 25,000 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 100, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ हो तो आप उसको करेक्ट करना, ठीक है। अच्छा ये आपका एक्चुअल में आएगा अमाउंट, और ये जो चीज आएगा उसको क्या करना है, जो पिछले बार 2 चीज में किया था वही करना है। इसको बेसिकली आपको अमाउंट आया है, इसको माइनस कर दे रहा प्रिंसिपल के साथ, तो वो जो भी आएगा दैट विल बी आंसर। और वो कौन सा आंसर होगा, वो होगा आंसर 4, और उसको क्या करना होगा, आपको कमेंट में जाकर बताना होगा कि भैया आंसर 4 तो ये वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी। अच्छा ये कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहां पे एक चीज खाली याद रखो कि इस वाले केस में क्या है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट सम ऑफ मनी। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, व्हाट सम ऑफ मनी, बहुत ज्यादा इस कलर को यूज कर लिया ना, चेंज कर दे थोड़ा सा, चलो चेंज करते हैं। तो बोला है कि व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि कितना पैसा जो है वो 3,528 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा 2 साल के बाद। बात समझ आया, यानी कि अच्छे से देखो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपको प्रिंसिपल जो है वो पता नहीं है भैया, प्रिंसिपल आपको नहीं पता है और वही निकालना है यहाँ पे, ठीक है। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है अमाउंट, अमाउंट जो है वो आपको दिया हुआ है, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 3528, ये दिया हुआ है। अच्छा टाइम आपको यहाँ पे क्या है, टाइम भी दिया हुआ है, और टाइम क्या है 2 ईयर्स है, ठीक है। और क्या चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और हम लोगों को यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 5%। निकालना क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 प्लस R/100, ये है ना, यही फॉर्मूला ना भाई, कुछ दूसरा तो नहीं है, टू द पावर n। और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट इज इक्वल्स टू 3528
इज इक्वल्स टू पी के जगह पे पी ही रहने देंगे। 1 प्लस आर बाई 100 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 5/100 टू द पावर n लिख सकते हैं। और यहां से अपने को क्या निकालना है p निकालना है। तो p कैसे निकलेगा, p निकलेगा 35/28 डिवाइडेड बाई 105, ये 2 नहीं यहाँ पे 5 होगा, डिवाइडेड बाई 100 का होल स्क्वायर। ये कैसे हो गया भैया, ये क्या कर दिया आपने, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है। इसको अगर आप देखो अच्छे से, इसको अगर आप देखो तो क्या है, ये क्या है 1 प्लस 5/100 है, टू दी पावर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100। आदत डाल लेना इसका स्पीड में करने का, ठीक है। अब ये वाला चीज का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब इधर देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में होगा ना, तो बस उसको मैंने डिवीजन में यहाँ पे डाल दिया है। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हो कि 3528 डिवाइडेड बाई 21/20 का होल स्क्वायर। और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, उससे आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 5, ठीक है। तो इतना जो है हम लोगों ने आज के क्लास में सीखा। अब इसके बाद वाला क्लास में भी कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट क्लास होगा और इतना डिटेल वे में, इतना एलेबोरेटेड वे में इसको मैंने एक्सप्लेन किया है आई थिंक सो, कि आपका कोई टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए तो वो आपसे बन जाएगा। और अगर आपको कोई लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन मिलता है कहीं पे एमसीक्यू वगैरह, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा और अगर कुछ अलग कॉन्सेप्ट उसका हुआ तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूं, बस आप अपने तरफ से एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर 95 हम लोगों का मैथ में कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ओके, तो बस यहीं तक हम लोगों का क्लास था आज। और वापस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि जो न्यू सेशन का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। न्यू सेशन का जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनली ट्यूशन पढ़ना तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हो, 7044289520, ठीक है। और 699 रुपीज़ पर मंथ आपका मंथली फ़ी है। इसमें जो है वो आपको 5 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है, यानी पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि 5 सब्जेक्ट का मिलाकर है। और सब्जेक्ट कौन कौन सा है, मैथ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लाइफ साइंस है, फिजिकल साइंस है। और ये किन के लिए है, ये है सेशन 2021 टू 2022 के लिए, यानी कि जो अभी न्यू क्लास 10 में आए हैं और नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम देंगे उनके लिए है। तो ये पूरा का पूरा 1 ईयर का हम लोगों का क्लासेस चलेगा, ठीक है। तो फटाफट से अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म कर दो। और अगर आप खुद इस चाहते हो ज्वाइन करना तो फटाफट से कॉल करो और फिर देर मत करो, ज्वाइन करो। बिकॉज अगर हम लोगों का सीट जितना भी इम्प्टी है वो फुल हो गया, उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। फिर पिछले बैच की तरह फिर आप कॉल करोगे भैया एडमिशन ले लो, और फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप सो कि मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के आने से पहले पिछला दोनों को अच्छे से रिवाइज करके रखना, ताकि अगला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है इस ईयर आ सकता है, उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बस जाओ पढ़ो, धूम मचा दो। और क्या, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।